नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, संसद में ये नारा खूब गूंजा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला पहुंच चुका है और लगातार इस चीज़ को लेकर के, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के हथियार बना करके विपक्ष जो है मोदी सरकार पर हमला करते हुए जो है नज़र आ रहा है। अब आपको बताएं कि जिस तरीके से अडानी जो है देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया के फोर्ब्स लिस्ट में सेकंड नंबर पे आते थे, लेकिन अब उस पायदान से खिसक कर वो 30 नंबर पर आ गए हैं। यानी उनकी संपत्ति जो है स्वाहा हो गई। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लगातार अडानी के स्टॉक्स जो है वो औंधे मुंह गिरने लगे। तो इस वक्त हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हम अपने तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि अभी अडानी के मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति गर्म है, अडानी का आगे क्या कुछ होगा। क्या अडानी जो है कमबैक कर पाएंगे या फिर अडानी का जो एक एरा चला था वो खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, सबसे पहले बताइए कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, संसद में ये नारा गूंजा था, संजय सिंह ने ये नारा दिया और खूब गूंजा संसद में ये नारा। तो देश बेचकर खाई मलाई क्या मतलब है इसका? देखिए, ये ओपोजिशन के द्वारा दिए गए नारा है। अब ये गलत है या सही है, इस पर मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन देखिए ओपोजिशन का काम ही होता है सत्ता पर सवाल उठाना, सत्ता जो नीतियाँ लाती हैं उन पर सवाल उठाना। क्या फिर इसकी वजह से देखिए कि काफ़ी सारा विवाद भी संसद में, जिसकी आप बात करें, जो नारा जब लगा था काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से। क्योंकि देखिए इससे पहले से ही, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी और अडानी अंबानी इन सबको साथ के दर्शाया जाता था मीडिया के द्वारा भी, और साथ ही साथ जो ओपोजिशन थी वो करती रहती थी मोदी और अडानी, अडानी मोदी। तो उसके बाद जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद इस मामले को काफ़ी तूल पकड़ गया ये मामला, क्योंकि पहले से ही मोदी और अडानी हो रहा था। और रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आप आम आदमी पार्टी देख लीजिए, सब ने ये मामला काफ़ी उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला जा रहा है। इससे पहले जेपीसीपी की मांग भी हो रही है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि देखिए कि अगर आप डरते नहीं है तो जेपीसी की मांग से आप घबरा क्यों रहे हैं। तो ये सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बार बार लग रहे हैं। चलिए मान करके चलते हैं, इससे विपक्ष का प्रोपेगेंडा मान लेते हैं कि विपक्ष संसद में इस सवाल को उठा रहा है, क्योंकि सत्ता का काम है सवाल उठाना, सवाल। लेकिन आप देखिएगा सिलसिलेवार ढंग से अगर आप देखेंगे रिपोर्ट, तो जो राज्य भाजपा द्वारा शासित है वहाँ मोदी जी जो है अडानी को ये आरोप लगता है कि अडानी को आसानी से ज़मीन दिलवा देते हैं और बहुत कम कीमतों पर ज़मीन दिलवा देते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होते हैं अडानी जी के वो भाजपा शासित राज्यों में होते हैं। इसका क्या? देखिए, अगर बात आप अगर इन सब की कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को अपने भाजपा शासित राज्यों में अगर वो दिलवाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और जनता जितनी देख रही है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। हाँ, और उत्तर प्रदेश में 57,000, राजस्थान में 16,000 का करोड़ का है। सर आप देख लीजिए, बात देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात है कि वहाँ पे अडानी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कांग्रेस की सरकार में मिले हैं। अगर कांग्रेस इतनी खार खाती है अडानी, उत्तर प्रदेश में तो 10 नहीं आप बोल रहे हैं कि मोदी ने उनको दिया प्रोजेक्ट, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट दे रही है तो उस पर सवाल क्यों नहीं? ये तो फिर दोहरा चरित्र हो गया ना कांग्रेस का। तो इसलिए अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपनी गिरबान में तो झांकना चाहिए कांग्रेस को कि भाई आप आरोप लगा रहे हैं, पहले अपनी सरकार को देखिए कि आपकी सरकार भी तो प्रोजेक्ट दे रही है। एविएशन डिपार्टमेंट के जो है कानून बदले गए एयरपोर्ट्स को, गौतम अडानी को, ताकि आराम से बिडिंग में वो खरीद सके एयरपोर्ट। बिल्कुल, इसको लेकर भी जब कांग्रेस ने संसद में आवाज़ उठाई थी कि एविएशन के मामले में अगर कानून बदले गए, तो उसमें जो एविएशन के मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि ये जो कानून उस वक्त बदले गए थे उसकी डिमांड 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने उसी वक्त जो एविएशन के रूल्स थे वो बदले थे। तो इससे अडानी का कोई लेना देना नहीं है, वो पहले से डिमांड थी तब बदले थे। तो पहले से डिमांड थी, इस वजह से बदले थे। हमारे पीयूष सहयोगी का कहना है कि जो विपक्ष है वो सत्ता पर सवाल एक प्रोपेगेंडे के आधार पर जो है उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक और सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक से जानेंगे। दीपक, पीयूष कह रहे हैं कि
अपोजिशन जो है वो प्रोपेगेंडे के तौर पर मोदी सरकार पर निशाना। देखिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लाजमी सी बात है, यहाँ पर कोई ना कोई एजेंडा लेके चलना पड़ेगा, वरना विपक्ष मात खा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष प्रोपेगेंडा बना रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष एकजुट तो हो रहा है, किसी मुद्दे पर तो एकजुट हो रहा है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको विपक्ष ने उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबते चले गए। मोदी पीएम के जो बीजेपी का एक डर था उसको बताया जाता है, लेकिन अगर अडानी के मुद्दे पर ही विपक्ष एकजुट हो रहा है तो अच्छी बात है। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, क्योंकि केजरीवाल हर बार अपने बयान में गुजरात चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि उद्योगपति कुछ ऐसे हैं जो पीएम मोदी के साथ मिले हुए हैं, पीएम मोदी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने लाल किले के सामने से उनका खुलकर नाम लिया और वहां पर उनकी सारी सच्चाई बताई कि क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने संसद में भी यहाँ पर अपनी बात रखी और इस बार उन्हें बात रखने का मौका ही मिला, जो हर बार माइक ऑफ कर दिया जाता था। और उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई। कल उसी तस्वीर को लेकर रायपुर अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे जब हम पीएम मोदी सवाल कर रहे हैं तो वो अलग से आकर 1-1.5 घंटे का बयान और अपने तारीफें गिना जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते 1 मिनट के अंदर कि उनका और अडानी का रिश्ता क्या। अगर वो सच सामने आ जाए तो शायद ये प्रोपेगेंडा भी जो विपक्ष लेकर चल रहा है, जो एजेंडा लेकर चल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, वो भी दब जाए। बजट में फायदा पहुंचाने का आरोप है। हाइड्रो ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए दिए, अडानी जी ने 1 साल पहले जो है उसमें 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी। यानी कि राहुल गांधी ने संसद में ये आरोप लगाया और बजट में जब मैंने देखा तो बजट में सही में 20,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने दिए हैं। तो इस पर क्या कहें? देखिए, जिस तरीके से सरकार कोई फैसला लाती है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। अगर वो फैसला 20,000 करोड़ का है तो किसी एक की जेब में नहीं जाएगा, जनता के फायदे के लिए लाया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतना बड़ा बजट पेश किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, और इतने बड़े बजट को लेकर यहाँ पर ऐलानबाजियाँ भी हो रही हैं। और अगर उसको ही एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर बजट पेश हो तो भी दिक्कत है, बजट पेश ना हो तो भी दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा इस बात से हो रही है कि इसको सिर्फ फायदा गौतम अडानी को मिलेगा। जी, तमाम आरोपों को प्रोपेगेंडा मान लेते हैं, लेकिन मॉरिशस में जो सेल कंपनियां हैं, जो बेनामी कंपनियां जो भारत में पैसा भेज रही हैं, उसको लेकर के देखिए, भारत में अगर पैसा भेज रही हैं वो कंपनियां, तो उन पर कहीं ना कहीं जो बात हो रही है जेपीसी जांच को लेकर, कुछ ऐसी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी कड़वी हकीकत यह है कि जब जब जेपीसी की जांच बैठी है, चाहे उसमें सच आया या झूठ आया, लेकिन जब बैठी है जांच, तब सरकार बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। 6 बार अभी तक हुआ और 6 के 6 बार सरकार बदली है। 2G के मामले से लेकर कई और मामले में हमने ये हकीकत देखी, मनमोहन सिंह के समय भी ये हकीकत देखी थी, लेकिन तब ये हुआ था कि जांच बैठाई गई थी। लेकिन इस बार जांच बैठाने के लिए सामने जो जिनके पास बहुमत ज़्यादा है, क्योंकि जेपीसी जांच में जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो ज़्यादातर बहुमत वाली सरकार में से ज़्यादातर होते हैं, तो वो राजी नहीं हो रहे, इस वजह से मामला यहाँ फंसता जा रहा है। तो यानी कि बहुमत यानी कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो जेपीसी की जो है जांच कराना नहीं चाह रही है। ये मुख्य कारण है कि गौतम अडानी को लेकर के जनता के सामने जो सटीक बातें आनी चाहिए, एक नेता के अलावा जो अधिकारी जितने भी हैं, जितने भी सरकारी संस्थान है, सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, उनको जो खुलासा करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन पर भी आरोप लग रहा है कि वो पपेट के तौर पर जो है काम करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।